बात रखें। डॉक्टर शंभू उज्जैनवाल जी। सभी को जय भीम। देखिए, जय भीम का नारा जब कभी लिया जाएगा तो आपकी पुकार का एक हिस्सा आपके डीएनए से, आपके परिवार से उस सत्ता तक जाएगा। तो इस छोटे से नारे को छोटा ना समझे, बहुत बड़ा नारा है। तो मैं पुनः एक बार दोबारा दोहराऊंगा, जय भीम। दिल में आग बाबा साहब के नाम की हो, और बीएसएनएल के माध्यम से इस मंच से मुझे बोलने के लिए मौका दिया गया। हालांकि मैं नीचे श्रोता के रूप में बैठना पसंद करता हूँ। जब हम माइक पकड़ते हैं तो दो बातें हमारे दिमाग में आती है कि पूरी भड़ास आज ही निकल जाए। ऐसा संभव नहीं है, समय बहुत कम है और मुझे 1 मिनट मिला है। तो 1 मिनट में मैं एक ही बात कहूँगा, अपने मूल सूरतों को याद करिएगा, आपके बुजुर्गों की बातों को याद करिएगा। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच करे चाकरी। इसको जितनी बार आप रिपीट कर सकते हैं उसको रिपीट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं व्यापारी परिवार से थे। आप अपने रोजगार को भूल चुके हैं। कुछ प्रलोभन सरकारी या गैर सरकारी जॉबों के चक्कर में आप अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। आपको अपनी शक्तियां जगानी पड़ेगी। यहाँ आज जो विषय रखा गया है वो गणतंत्र दिवस के ऊपर रखा गया है, तो सबको मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की देन से आज हम मंचों पे बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मेरा सिर्फ आपसे एक ही अनुरोध है कि आपके घर में कोई बच्चा 10वीं 12वीं अगर है तो एक बार संपर्क कराइएगा। बच्चे की उंगलियां मैं इधर से इधर छोड़ के आऊंगा, वो अपना करियर बना सके। सब वादे करते हैं, मैं वादा नहीं करूंगा, मैं कार्य करने की बात करूंगा। और बहुत साहब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं जो हमेशा लगातार हमें बीच बीच में याद करते रहते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, केवल इस समाज के अंदर का जो एक नाम अटका हुआ है वो नाम अटकना बंद हो जाए। आप सोचिएगा कौन सा नाम बोल रहा हूँ मैं। जब बोला जाता तो दोनों भाइयों को एक साथ नाम लिया जाता, दोनों को एक साथ गाली पड़ती है। मेरी वाणी उस शब्द के लिए कभी भी तैयार नहीं है, क्योंकि उस शब्द को आपको हटाने के लिए खुद कार्य करना पड़ेगा। नाम क्या गया तो एडवोकेट या डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर या कुछ और लगाना पड़ेगा, तब आपका वो रूप अपने आप बदल जाएगा। समय के अभाव में मैं फिर कहूंगा कि 3 चीजों का मैंने त्याग किया है, मंच, माला और माइक। माइक फिर पकड़ा दिया और मंच पे बुला लिया। हम लोग त्याग कम करते हैं, सबसे ज्यादा हम अपनी भड़ास निकालने के माइकों पे घुसते हैं और मंचों पे घुसते हैं। बोलते उतना है जितना हमें बोलने की बात की जाती है, लेकिन अधिक बोल जाते हैं, और जब अधिक बोल जाते हैं तो उसका नुकसान भी हमें होता है। हमें पता नहीं हम किस भाव में, किस अभाव में अपनी कौन सी पीड़ा को कहाँ निकाल बैठे। अभी ये हमारे एक भाई, मेरे ही मित्र हैं, किशन भाई, वो अपनी कुछ बातें कहना चाह रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस बात से, भाव से कहीं दिशा से भटक गए। और उन्हीं की बात से मुझे हरिंदर भाई से एक नया मैसेज मिला कि त्याग के लिए एक नई प्रेरणा तो ले सकते हैं आप दहेज नहीं लेना चाहते तो उसका रूप तो बदल सकते हैं। रूप बदलने के लिए क्या है, किसी एक संगठन को पकड़िए और कहिए कि उस संगठन के बीच में आज हम बच्चे की शादी करेंगे। तो आधे से ज्यादा लोग जो चाटुकार लोग होते हैं या पेट के भूखे लोग होते हैं या गिलास टकराने वाले लोग होते हैं, वो अपने आप भाग जाएंगे, क्योंकि आपको लूटते बहुत हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है तो ये बार बार आपसे पैसे की उम्मीद रखते हैं, चाहे वो 10 रुपये की रखें, लेकिन उम्मीद रखते हैं। और 10-10 रुपये की उम्मीद को जब देखिएगा कैलकुलेशन करके, पूरे जीवन का कम से कम 25% पैसा आपका वहीं जाता है। उसको बचाने के लिए कुछ रूप निकलते हैं। 1 मिनट में एक ही शब्द समझ में आया हरिंदर भाई की बात से कि भाई इसके रूप बदलने पड़ेंगे। हम जब तक ऑप्शन नहीं ढूंढेंगे तब तक रास्ता नहीं बनेगा। तो जैसे हरिंदर भाई ने कहा, मैंने एक प्रेरणा ली है, यहाँ से इनकी बात से एक नया सबक सीखने को मिला कि मैं भी कोशिश करूंगा, दूंगा भी नहीं और लूंगा भी। बहन बेटियों को हम दे सकते हैं, लेकिन उनके जो और जमाई है उनको नहीं देंगे। तो ऐसी प्रेरणा बना लीजिए, कोई बुरी बात नहीं।
उस हिस्से को उठा के किसी एक ऐसे बच्चे को दीजिए जो पढ़ना चाहता है, उसको शिक्षा के लिए हम सपोर्ट करते हैं। ऐसा ही ग्रुप बनाइए। तो यहाँ मंच पे आने से पहले मैं एक दहेज देना एनी हाउ हर हाल में गलत है। इससे लोगों की जिंदगियां खराब होती हैं, रुपये पैसा मान सम्मान सब खराब होता है, घर गृहस्थी खराब होती है, बचने से पहले उजड़ जाती है। पूरी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें किसी भी हाल में किसी भी प्रकार से समाहित होने ही नहीं देना चाहिए, बल्कि दहेज देने वाले के ऊपर भी कानून इम्प्लीमेंट होना चाहिए या रोक लगनी चाहिए एनी हाउ। उसका स्रोत एक रास्ता बनाने की कोशिश करें। अभ्यास हमारा ये होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपनी पहली करें, और BSNS का साथ हमेशा मिलता रहता है। मुझे बहुत साल से हमेशा कई चीज़ सीखने को मिलती है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे नीचे बैठने दें, क्योंकि नीचे सीखने का बहुत चांस मिलता है, ऊपर आने में सीखने को नहीं मिलता। हमारे पीछे इशारे भी चलते हैं और लोग मेरे को जब देखते हैं तो मैं यहाँ से एक आईना देख लेता हूँ, मेरी आंखों में ना लेंस है, और ख़ास तौर पे मेरे समाज के पास तो इतने पैरामीटर है कि मुझे मंच पे आने से पहले ही बता देंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो क्षमा याचना करते हुए आप सबसे अपनी बातों को यहीं विराम करते हुए एक ही नारे के साथ कहूँगा कि मूल नारा हमारा एक ही है, जय भीम। हरिंदर भाई ने बात रोकी थी, पॉइंटों में पॉइंट है लेकिन बोलूँगा नहीं। जो लोग किताब नहीं पढ़ सकते हैं तो PDF आते हैं बाबा साहेब के संविधान के, आप उन्हें डाउनलोड करिए और पढ़िए। धन्यवाद।